गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएड का फर्स्ट ईयर का टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ये बुक है, उसका टॉपिक की फर्स्ट यूनिट जो CDLU से इफेक्टेड है। ओके, इसके अंदर पहली यूनिट दे रखी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ क्या होती है? एक फिजिकल चेंज होता है। ग्रोथ मतलब होता है फिजिकल चेंज जिसके अंदर इंडिविजुअल के जैसे हाइट, वेट और स्ट्रेंथ में जो चेंजेस आते हैं, इंडिविजुअल के हाइट, वेट और स्ट्रेंथ के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसे हम कहते हैं ग्रोथ। ओके, और डेवलपमेंट क्या होता है? जिसके अंदर ओवरऑल चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसकी एबिलिटी आ गई, जैसे इमोशंस, कॉग्निटिव, सोशल, बिहेवियर एबिलिटी, ये सारी चीज़ें आती है डेवलपमेंट में। ग्रोथ मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी एक बच्चे की, एक चाइल्ड की, एक जो फिज़िकल जो चेंजेस आते हैं उसके, जैसे कि उसकी हाइट बढ़ जाना, उसका वेट बढ़ना, कम होना, उसकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है, ठीक है, वो चीज़ें आती है। बट डेवलपमेंट क्या होता है? वैसे तो सारे कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज सेम, बट उसमें एक फ़र्क है, एक नहीं बहुत सारे फ़र्क है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहला फ़र्क में नॉर्मली ये होता है कि ग्रोथ क्या होता है? जिसके अंदर एक इंडिविजुअल की फिज़िकल चेंजेस आते हैं, पर डेवलपमेंट के अंदर फिज़िकल के साथ साथ जो इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, कॉग्निटिव मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली चीज़, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी, स्किल्स होती है वो होती है। क्योंकि ये जो चेंजेस आती है वो उसे कहते हैं डेवलपमेंट मतलब कि एक बंदा मैच्योर हो रहा है, उसे कहते हैं। ओके, ये जो की डिफरेंस दे रखे है वो आप यहाँ से मत करना, उसके अंदर मैं एक बहुत बड़ा जैसे कि 15-20 डिफरेंस कराऊंगी। ओके, इसके अंदर फिर हम देख लेते हैं थोड़ा नीचे, ये देखो ग्रोथ वाला टॉपिक, इसमें कुछ खास है नहीं। रिलेशनशिप में क्या, फिजिकल ग्रोथ, जैसे कि कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट दोनों होते हैं। कॉग्निटिव मतलब प्रॉब्लम स्किल डेवलपमेंट आ गई। ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक रिलेशनशिप है। कैसे? फिजिकली मतलब कि ऐसे थोड़ी है, डेवलपमेंट सिंपली थोड़ी हो जाएगी। छोटे से बच्चे की डेवलपमेंट तो होने से रही, वो धीरे धीरे उसके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर और साइज़ वगैरह भी तो चेंज होएगा, वो चीज़ें तो दोनों में आएगी। कॉग्निटिव मतलब प्रॉब्लम्स सॉल्विंग स्किल और एडेबिलिटी दोनों में आएगी। इमोशनल वाला भी तो दोनों में ही आता है वो चीज़। अब देखो ग्रोथ में थोड़े क्या दे रखे हैं, इसमें कुछ देखो सिंपल क्या दे रखा है, इट रेफर टू फिजिकल चेंज जिसके अंदर हाइट, वेट और स्ट्रेंथ चेंज होते हैं। ये क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, मीनिंग मेजर कर सकते हैं। ये एक एज के बाद स्टॉप हो जाता है। ओके, डेवलपमेंट क्या होता है? चेंज कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। इसमें चेंज इन शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस होता है। ये जब तक कोई इंसान मरता नहीं है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, ये हो गया हमारा मीनिंग। उसके बाद में हम इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल देखते हैं। देखो मैंने ना काफ़ी तरीके से प्रिंसिपल लिखे हुए थे, जैसे कि यहाँ मैंने लिखी हुई है कुछ 5-6 प्रिंसिपल, जैसे कि यहाँ ये देखो, ये जो चीज़ है ना इसमें कुछ प्रिंसिपल लिखी है, बट इसके नीचे भी मैंने काफ़ी सारी लिखी हुई है। जैसे कॉन्टीन्यूटी मतलब कि ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है। डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है जब तक इंसान मरता रहे। इंटीग्रेशन कैसे है कि ये एक लर्निंग मतलब कि एक सीखने का, बिहेवियर को चेंज करने का एक पार्ट है, और ये पूरा इंटीग्रेट मतलब क्या हो रहा है, पार्ट का होल से इंटर रिलेट है और होल का पार्ट से है। मतलब कि एक छोटे बच्चे का जब तक वो बड़ा नहीं होता तब तक लेके जो वो बिहेवियर में उसके चेंजेस आता है वो सारे के सारे इंटर रिलेट होते हैं। ठीक है, फिर है दे रखा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, एक मिनट सॉरी, देखो थर्ड वन दे रखा है ऑर्थोजेनेटिक में, उसमें क्या होता है कि जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाता है। फोर्थ में क्या दे रखा है, जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो हेड टू टाई मतलब कि सर से लेके पैरों तक जिसमें डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट में प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होती है कि जो सेंटर ऑफ टू मतलब कि जो सेंटर से लेके प्रीफेरसी मतलब कि आता है, एक सेंटर मतलब कि जो हमारे जो हमारा सेंटर है उससे लेके जो पैरों तक जाते हैं उसको जो होती है चेंजेस वो सारे आते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे कुछ और प्रिंसिपल है वो हमें थोड़े नीचे वहाँ चलते हैं। ओके, अब ये देखो ये रहा हमारा प्रिंसिपल वाला टॉपिक। कॉन्टीन्यूटी हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया कि जो इंटीग्रेट प्रोसेस हो, इंटर रिएक्शन मतलब कि इंटर रिलेट होता है, जैसे छोटे बच्चे से चाइल्ड से अडल्ट ये जब तक बुढ़ापा, ये सारी एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि हम कह सकते हैं इमोशन, सोशल, इन्वायरमेंट, ये जैसे एक बंदे का
इंटर रिलेट नहीं होता, वैसे आ गया। फिर आता है प्रिंसिपल और डिफरेंस, मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हर चीज़ के अंदर अलग अलग डिफरेंस है। ये तो है नहीं कि देखो छोटा बच्चा है वो कब चलना स्टार्ट करेगा ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है 8 महीनों में चलने लग जाते हैं, कुछ 6 महीनों में चलने लग जाते हैं, कुछ 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में चलते हैं। वो चीज़ है कि डिफरेंस तो है, एक सीक्वेंस चलता है, मतलब कि एक सीक्वेंस है। कैसे सीक्वेंस है, क्योंकि क्या होता है एक स्टेज चलती है, जैसे कि बच्चा सीक्वेंस में ऐसे ही ग्रोथ करेगा, पहले छोटा होएगा फिर बड़ा, जैसे 3 साल का हो गया फिर 5 साल का, ऐसे एक स्टेज ही चलती रहती है। वो चीज़ आ गई। ओके, फिर है ये हमने दोनों पढ़ लिया। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक मतलब कि पहले क्या होता है नॉर्मल वो करेगा कोई काम, जैसे कि हम स्टडी से रिलेटेड लेते हैं। इसमें जब छोटा बच्चा है वो कुछ चीज़ें सीखता है, ओके, फिर उसके बाद में स्पेसिफिक में क्या हो उसके पास कुछ गोल होता है, पहले वो सीखता रहता है, दूसरे जैसे करते हैं, जैसे कि बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको देख के इफेक्ट होते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वैसे फिर उसके बाद में स्पेसिफिक मतलब कि उसका खुद का एक गोल हो जाता है। पहले क्या होता है छोटे होते तब नहीं करते, टीवी में कुछ अच्छी चीज़ देख ली मैं तो बड़ा होकर ये बनूँगा, फिर कुछ और देख ले नहीं मैं तो ये बनूँगा, पर बाद में क्या होता है बड़ा होने के बाद में क्या होता है एक स्पेसिफिक गोल होता है हमारे पास कि हमें क्या बनना है, वो चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद में आ गया प्रैक्टिस, मतलब क्या है ग्रोथ डेवलपमेंट है, वो एक प्रैक्टिस है जो चलती रहती है। मैच्यूरेशन मतलब क्या होता है कि इसमें होता है जो ऑर्गेनिज्म के जो चेंजेस आते हैं वो, इसके अंदर एक लर्निंग भी इसके अंदर ऐड होएगा, लर्निंग भी। उसमें क्या होता है कि जो चेंज ऑफ बिहेवियर है उसे जो अडेप्ट करते हैं, पर ठीक है इंडिविजुअल डिफरेंस हर एक बंदे के अंदर अलग अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे मैंने बताया कब कितना चलेगा वो तो होगा। एक यूनिफॉर्म डिफरेंस मतलब कि सेम डिफरेंस क्या होता है कि हाइट बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, वो सारे तो सेम ही होते हैं। इन्वायरमेंट नॉर्मल सी बात है, सिग्निफिकेंट लाइफ लॉन्ग लंबे समय तक चलने वाला प्रोसेस है। ओके, दैट्स इट, प्रिंसिपल हमारे हो चुके हैं। अब आगे देख, चलो आज के लिए इतना ही। जो फैक्टर वाला टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।